नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से यह जानकारी दी थी कि शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पर बहुत बड़ी बैठक की जा रही है और किसके रिगार्डिंग की जा रही है, तो हेड टीचर के मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पर की जा रही है। किसी भी क्षण यहाँ सिंचाई विभाग के द्वारा आप सभी के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको मूल वेतन में जो इंक्रीमेंट होने वाला है उसके रिगार्डिंग आपको न्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा चैनल 100% पुख्ता जानकारी लेकर के आया हुआ है और जिस बात को हम हमेशा से कहते आए हैं अपने चैनल के माध्यम से, उसी बात को यहाँ शिक्षा विभाग अपने जो है मोहर लगाने वाला है। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि जो कहा था वही हुआ, यानी कि हम बार-बार आपसे कह रहे थे कि मूल वेतन बढ़ेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपकी बातें केवल छलावा है, आप केवल जो है गलत बातें कर रहे हैं, मूल वेतन किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे हमारे ऐसे भी हेड टीचर साथी थे जिनके मन में ये भ्रम फैला हुआ था कि सर, अगर बात करें विशिष्ट शिक्षकों की या फिर जो नवचयनित आपके बीपीएससी टीचर हैं, चाहे वो टीआरई 1 से हो या टीआरई 2 से हो या जो टीआरई 3 से काउंसलिंग होने के पश्चात विद्यालय में योगदान कर देंगे, उनकी बात हो, तो इन सभी का मूल वेतन तो 25,000, अगर बेसिक पे की बात करें तो लगभग 25,000 से स्टार्ट होता है। 1 to 5 की बात करें, इसी प्रकार से 6 to 8 की बात करें तो इनका जो है मूल वेतन आपका 28,000 के आसपास स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे हमारे हेड टीचर साथियों के मन में ये भ्रम बना हुआ था, सर अगर बात करें पद के लिहाज से, तो पद के लिहाज से तो हम बिल्कुल सीनियर हैं, लेकिन अगर हम वेतन की बात करें तो वेतन में कहीं ना कहीं हम जूनियर हैं। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे, जिसके माध्यम से वहां जानकारी मिल रही थी कि सीनियर होकर के भी यहाँ आपको डाउनग्रेड किया जा रहा है और आप जो है जूनियर की कैटेगरी में रहेंगे। तो आपको हमारा चैनल यह आश्वस्त करना चाहता है, पहले भी आपसे कहा गया था कि 101% आप निश्चिंत रहिए और आपकी लड़ाई हमारा चैनल हमेशा लड़ता आया है, आज भी लड़ेगा और आगे भी लड़ेगा। लेकिन जो पुख्ता जानकारी आपको पहले दी गई थी उस पर फाइनली अब जो है मुहर लग चुकी है। तो अभी आप सबके लिए एकदम टेंशन फ्री वाली न्यूज है और पूरी वीडियो आसानी से, अच्छे से, बेहतरीन तरीके से देखिएगा, ताकि किसी प्रकार का भी आपको कंफ्यूजन ना दिखे और फालतू का आप लोग नेगेटिव कमेंट भी ना कर पाए, क्योंकि अगर पूरी वीडियो प्रॉपर तरीके से अंत तक देखेंगे तो जरूर आप लोग अच्छा कमेंट करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कमलेंद्र सिंह राक्षस। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि ये कौन है, तो आप जितने भी लोग हमारे नियोजित भाई बहन हैं जो 2005 के आसपास के हैं और फिर इधर हाल ही में जो आज से 8-10 पहले जो नियोजन में आए थे, वो सभी कमलेंद्र सिंह राक्षस जी को जानते हैं। ये जाने मानी हस्ती हैं और इनके द्वारा जो भी न्यूज़ दी जाती है वो 101% यहाँ पे ऑथेंटिक ही होती है और इनकी जो पहुँच है वो ऊपर तक है, यानी कि सत्ता के ऊपर तक यहाँ तक इनकी पहुँच है। तो इनके द्वारा यहाँ पर न्यूज़ दी गई है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इनके द्वारा कहा गया है कि बीपीएससी प्रधान और प्रधानाध्यापक शिक्षकों के मूल वेतन में संशोधन या बढ़ोतरी संबंधी संचिका अंतिम पायदान पर है और जल्द ही नए मूल वेतन स्लैब होगी जारी। तो अभी वो सभी लोग कहां पे गए जो कह रहे थे, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि सर मूल वेतन के रिगार्डिंग आपको बताना चाहेंगे कि मूल वेतन तो किसी भी हाल में नहीं बढ़ने वाला, मूल वेतन हमारा सीनियर होकर के भी जूनियर वाला रहेगा। तो वो ऐसे लोग कहां गए, क्योंकि जल्द ही शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और आप मूल वेतन, जो हमारा चैनल बार बार कह रहा है कि आपका मूल वेतन 40,000 के आसपास रहेगा, उस पर मुहर लग जाएगी। फिर सभी लोग आइएगा कमेंट करने हमारे चैनल पे और बताइएगा कि सर आपने जो कहा था वो हुआ कि नहीं। और बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि संदर्भ यहाँ पे विभागीय वार्तालाप है, यानी कि विभाग के द्वारा यहाँ पर जो है अनुमोदन दिया गया है, यानी कि इस बात में 101% सच्चाई है, क्योंकि विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से भी हमको ये जानकारी लगातार प्राप्त होती रहती है। अगर नेक्स्ट बात यहाँ पर करें आपको, तो देख सकते हैं जो यहाँ पे शब्दों पर हमको ध्यान देना है कि मूल वेतन में संशोधन और बढ़ोतरी संबंधी संचिका अंतिम पायदान पर है। यानी कि जैसा कि हमने बहुत सारे ऐसे प्रीवियस वीडियोस डाले थे जिसमें अपने विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जो जानकारी आपको दी गई थी, वहां पर बताया गया था कि जो आपकी फाइल है, यानी कि मूल वेतन के रिगार्डिंग जो यहाँ पे फाइल है, चाहे वो हेडमास्टर की बात करें या फिर हेड टीचर की बात करें, तो वित्त विभाग के अनुमोदन के लिए गई हुई है और लगभग उस पर मुहर जो है यहाँ पर लग चुकी है। लेकिन बात करें कि आखिर समस्या कहाँ पे उत्पन्न हो रही है, आखिर मूल वेतन पे अगर मुहर लग गई है तो अब तक तो यहाँ पे पब्लिक डोमेन में आ जाना चाहिए था और सारी चीजें अभी जो है आप सभी के समझ आ जानी चाहिए थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज है जो अभी तक आपको आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज देखने को नहीं मिली है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ अड़चने होती हैं, जब भी कुछ अच्छा होना होता है तो आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ अड़चने हमेशा आपको देखने को मिलेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर ये अड़चने आपके समझ आ ही गई हैं तो उस पर घबराने की क्या आवश्यकता है। आप कोई मामूली व्यक्ति तो हो नहीं, आपने यहाँ पे हेड मास्टर और हेड टीचर का एग्जाम निकाला हुआ है। हेड मास्टर हेड टीचर का एग्जाम निकालने वाला तो धैर्य तो जानता ही है, तो धैर्य आप रखिए, आपके साथ जो भी होगा अच्छा होगा। और मूल वेतन के रिगार्डिंग तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, यहाँ पर मूल वेतन 101% हमने तब भी कहा था आपका बढ़ेगा और आज भी कह रहे हैं बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा तो हम आपको बताना चाहेंगे, लगभग 40,000 के आसपास आपका मूल वेतन हो जाएगा। और अगर हेडमास्टर की बात करें तो लगभग यहाँ पे 45,000 के आसपास आपको मूल वेतन देखने को मिल सकता है। साथियों, यहां पर बात करें, आप देख सकते हैं कि हमारी अब अंतिम लड़ाई क्या है। जैसा कि आपको बताया गया था कि हमारी जो मेन लड़ाई थी वो किस चीज के लिए थी, वो हमारी थी आपके मूल वेतन के रिगार्डिंग, यानी कि हेडमास्टर और हेड टीचर का जो मूल वेतन होना चाहिए, कम से कम उनके पद को सुशोभित करता हुआ तो होना ही चाहिए। यानी कि एटलीस्ट इतना आप जरूर उनको सैलरी दीजिए कि जिसके माध्यम से उनको भी अपने छवि की अनुभूति हो कि हाँ, हमको इतना मूल वेतन मिल रहा है, हमको इतनी ग्रॉस सैलरी मिल रही है, हमको इन हैंड सैलरी इतनी मिल रही है कि एटलीस्ट हम लोग अपने आप को पहचान पा रहे हैं कि हाँ, हम वाकई में हेड टीचर हैं या फिर हम जो है वाकई में हेडमास्टर हैं। तो इस प्रकार से आपको हमने बहुत सारी जानकारी
जानकारियाँ प्रीवियस वीडियो के माध्यम से भी दी थी और हमारा चैनल आपके लिए तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा हुआ रहेगा। और आपसे बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल को बने हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला है, लेकिन हमने जो है आप ही के माध्यम से अपने चैनल को आगे बढ़ाया और आपने ही हमें सपोर्ट किया, आपने ही हमें मोटिवेट किया कि आप जो है हमारे संबंधित प्रकरण के संबंध में जो है न्यूज़ देते रहिए, इसलिए हम न्यूज़ देते रहे। लेकिन बहुत सारे यहाँ पे नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन हम आपसे बताना चाहेंगे कि हम फिर भी आपके समक्ष खड़े हुए हैं, आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला करके हैं और इसकी लड़ाई जो है लड़ी जाएगी। लेकिन अंतिम लड़ाई अब क्या बाकी है, क्योंकि मूल वेतन के रिगार्डिंग आप तो निश्चिंत रहिए, यहाँ पर बात बन चुकी है और जल्द ही मैं कोई एक फिक्स डेट नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि हाँ 26 जनवरी के पहले हो सकता है कि आपको मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिल जाए और इसका प्रॉपर जो एविडेंस है वो हमने वीडियो के माध्यम से अभी प्रीवियस जो आपने देखी है क्लिप उसमें हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अंतिम लड़ाई आखिर किस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे अंतिम लड़ाई फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी अंतिम लड़ाई जो है प्रखंड के लिए है। बीपीएससी हेड टीचर साथियों आप तैयार हो जाइए। अगर ठान लिया कि आपको यहाँ पे प्रखंड का ऑप्शन मिले तो शिक्षा विभाग इतना भी आपके लिए नहीं कर सकेगा कि आपको प्रखंड का ऑप्शन ना दे, बिल्कुल देगा। अगर वो जिला का ऑप्शन दे सकता है तो प्रखंड का विकल्प देने में यहाँ उसे क्या समस्या है। अब आप बोलेंगे सर समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि जिले में जो वैकेंसी रहती है उस हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है, उस हिसाब से आपका पदस्थापन होता है, उसी के हिसाब से आपका स्कूल अलॉटमेंट होता है। लेकिन एक बात साथियों आप समझ लीजिए अच्छे से, अगर बात करते हैं यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 साथ ही साथ यहाँ पे टीआरई 2 से जितने भी हमारे शिक्षक बंधु आए हैं और साथ ही साथ जो हमारे सक्षमता पास जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो भी, इन सभी का यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्य चल रहा है और यहाँ पर पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में और चौथे चरण में 4 कैटेगरी वाइज बांट करके इनका ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहा है। आप ये बताइए इनका जो ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया है इसमें क्या ध्यान रखा गया है। इनके लिए यहाँ पर पंचायत का ऑप्शन मांगा गया है। सोचिए, प्रखंड भी नहीं, यहाँ पे इनको पंचायत का ऑप्शन दिया गया है। तो ये बताइए क्या आप ही हैं जो घर से दूर नौकरी करेंगे, बाकी सभी लोग पंचायत में आ जाएंगे और आप जो है घर से दूर जाकर के नौकरी करेंगे? ये तो कोई बात नहीं हुई। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि बिल्कुल आप सपोर्ट में रहिए और बिल्कुल आप घबराइए नहीं। पहली बात तो घबराना नहीं है, अब समय आने दीजिए। देखिए 10 जनवरी से आपका यहाँ पे क्या लिया जाएगा, आवेदन लिया जाएगा। लेकिन निश्चिंत रहिए, अभी फिलहाल इस शिक्षा कोर्स के माध्यम से जिस दिन से आपसे आवेदन लिया जाएगा हो सकता है उस दिन बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिले और आपको यहाँ पर प्रखंड का ऑप्शन देखने को मिल जाए। हम इतनी मांग तो एटलीस्ट करते ही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको पंचायत ही दीजिए, गृह पंचायत ही दीजिए, लेकिन एटलीस्ट शिक्षकों को गृह प्रखंड का ऑप्शन दे दीजिए। एसीएस सिद्धार्थ सर जी से भी हमारा निवेदन है। साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से आपकी कम्युनिटी पोस्ट में आपको वहाँ पे वोट करने का भी अधिकार दिया गया था कि आप बताइए कि हम लोग यहाँ पर ट्विटर ट्रेंड करें अथवा नहीं करें। तो वहाँ पे बहुत सारे हमको जो है लाइक्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ वोट्स भी मिल रहे हैं। अब उस लास्ट वोट का हम इंतजार कर रहे हैं। तो कल 12 बजे हम जो है उस वोट्स को यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से एक्सपोज कर देंगे और आपको बताएंगे कि कल ही संभवतः हम लोग जो है 6 बजे शाम के आसपास ही इसको जो है ट्रेंड करवाएंगे ट्विटर पर, कि हैशटैग करके हम वहां पे ट्विटर पे हैंडल डिस्कस कर लेंगे और आपको कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से हम सूचित कर देंगे कि आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जितने लोग भी अभी ट्विटर नहीं चलाते हैं, पूर्वव्रत नाम उसका जो है ट्विटर था, अभी जो है उसका नाम एक्स हो गया है। जितने लोग अभी ट्विटर नहीं चलाते हैं वो लोग भी ट्विटर डाउनलोड कर लें और यहाँ पे जो भी आपको हैशटैग दिया जाएगा उस हैशटैग को आपको जो है यूज करना होगा और उसे ट्वीट करना होगा, साथ ही साथ आपको रिपोस्ट करना होगा और साथ ही साथ उसे रीट्वीट करना होगा। इसके माध्यम से अगर आप लोग पूरा सपोर्ट करेंगे तो आप 100% मान करके चलिए कि आपको 10 जनवरी से जो जिला का विकल्प दिया जा रहा है उसमें जो है प्रखंड का विकल्प मिलने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि आप मान करके चलिए कि यहाँ पर अगर आपका मूल वेतन का काम हो गया है तो इसका भी काम 100% होगा। हमारा चैनल तो आपके साथ बिल्कुल खड़ा है और आप निश्चिंत रहिए, हमारा चैनल आपको आश्वासन देता है कि आपकी जो लड़ाई है वो अंतिम समय तक लड़ी जाएगी, क्योंकि आपकी लड़ाई अंतिम पायदान पर आ चुकी है। फाइनली जो है बीपीएससी हेड टीचर बन चुके हैं, बस आपका योगदान करना शेष है। तो मूल वेतन में तो हमारी जीत लगभग हो चुकी है। अब अंतिम प्रखंड की लड़ाई जो है कल 12 बजे तक जब हम फाइनली वोट्स को काउंट कर लेंगे उसके बाद वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। कल शाम तक हम जो है समय तय कर लेंगे कि हमको 5 से 6 बजे के बीच में ट्विटर पर इस चीज को ट्रेंड करवाना है और इसमें एसीएस सर को भी टैग किया जाएगा, शिक्षा विभाग को भी टैग किया जाएगा और बाकी जितने भी आला पदाधिकारी हैं उनको भी टैग किया जाएगा ताकि हमारी बात उन तक पहुंच सके। और आपको बताना चाहेंगे एसीएस सर काफी फ्लेक्सिबल है इस विषय में और आपको हो सकता है कि 10 जनवरी के डेट में आपको एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिले। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो यहां तक देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी हमेशा खुश रहें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।